हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हो, फिर वो चाहे कोई पेनी स्टॉक हो या फिर वो कोई मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक हो, तो किसी भी तरह के स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा उसे अच्छे से जानकर अगर आप किसी कंपनी में निवेश करोगे ना, तो फ्यूचर में आपको उस कंपनी से हाई प्रॉफिट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आप जिस कंपनी में निवेश करो और उस कंपनी में निवेश करने से भविष्य में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो और आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न मिले, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से ही देखो। भले ही वीडियो लंबा है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपके लिए वरदान साबित होगा। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, फिर वो चाहे कोई पेनी स्टॉक हो या किसी स्मॉल कैप, मिड कैप या किसी लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक हो, किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश करने से पहले जो जो चीजें आपके लिए देखना अत्यंत जरूरी है, मैं आपको अभी जस्ट वही चीजें बताने वाला हूं। तो जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी की आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। और जब आप उस कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए वो है मार्केट कैप। यानी कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करने वाले हो, फिर चाहे कोई पेनी स्टॉक हो या फिर चाहे कोई लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक ही क्यों ना हो, तो उस कंपनी की जो मिनिमम मार्केट कैप है वो 100 करोड़ तो होनी ही चाहिए। देखिए, जनरली जिस भी कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ होती है ना, तो वो कंपनी तो लार्ज कैप नहीं हो सकती। ऐसी कंपनी को मैं स्मॉल कैप कंपनी बोलेंगे, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करेंगे ना, तो उसकी मार्केट कैप मिनिमम 100 करोड़ तो होनी ही चाहिए। इससे ज्यादा नीचे वाली मार्केट कैप कंपनीज में आप निवेश करना हमेशा अवॉइड ही करना, क्योंकि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से कम होती है ना, तो ऐसी कंपनीज को मैं बहुत 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 ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी बोलता हूं। और जब भी मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो, और जैसे कि कोई पैंडेमिक या क्राइसिस या मंदी जैसी सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी कंपनी स्मॉल कैप होती है या जिस कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से कम होती है ना, तो ऐसी कंपनीज की ऐसे मार्केट कंडीशंस में जहां पे मार्केट की हेल्थ अभी खराब हो रही है या किसी तरह की पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी की जो सर्वाइव करने की जो चांसेस होती है ना, वो काफी ज्यादा कम होती है और ऐसी कंपनी खराब मार्केट कंडीशन में डूब भी सकती है। यानी कि आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से कम होती है ना, तो खराब मार्केट कंडीशन में ऐसी कंपनी की डूबने की चांसेस ज्यादा बढ़ते रहती है। और जिस कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर रहती है ना, तो ऐसी कंपनीज की जो सरवाइव करने की चांसेस है किसी भी तरह की खराब मार्केट कंडीशन में, वो बढ़ते रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं आपको ये भी बोलता हूं कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर है या 5000 करोड़ है ना, तो ऐसी कंपनी में निवेश करके आपके पैसे की डूबने की चांसेस बहुत कम रहती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क भी काफी कम रहता है। और जिस भी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होती है, जैसे कि 100 करोड़ या इससे भी कम, तो ऐसी कंपनी में निवेश करके क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है, यानी कि आपने जो पैसे लगाए हैं ना, उस पे जो जोखिम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। हो सकता है कि अब आप ये बोलोगे, तो अगर हमें किसी कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न पाना है, तो हमें उस कंपनी में उस समय निवेश करना होगा जब वो कंपनी की स्टॉक या तो पेनी स्टॉक होगी या वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी होगी। क्योंकि जब भी हम किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं, तो हमें फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस टॉपिक पे अभी जस्ट आऊंगा। पहले आप इस चीज को समझो कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी में, तो आप 100 करोड़ की मार्केट कैप से नीचे वाली मार्केट कैप कंपनी में निवेश मत कीजिएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं। 100 करोड़ मार्केट कैप यानी कि स्मॉल कैप कंपनी, या आप ये भी कह सकते हो कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे है ना, तो वो भी स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ स्मॉल कैप कंपनीज की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते ही तो फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज पे मैं अभी आऊंगा, आप बस बने रहिए। अब देखिए, जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो होनी चाहिए प्रॉफिटेबल। यानी कि आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, ये हर तरह की कंपनी में लागू होती है, तो वो कंपनी
प्रॉफिटेबल होनी ही चाहिए, यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो साल दर साल बढ़ते रहनी चाहिए। किसी भी कंपनी का बढ़ता हुआ रेवेन्यू और बढ़ता हुआ प्रॉफिट, वो भी सालों साल, हमें ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में ग्रो कर रही है, जो कि हमारे लिए उस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगी, अगर कंपनी साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहेगी, तो ही तो उस कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जिससे कि हमें भी फायदा होगा। तो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी ही चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर वो चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता कि स्मॉल कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तभी उसमें निवेश करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो वो फिलहाल तो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से वो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो जब तक कि आपको उस कंपनी के बारे में स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले, जो कंपनी फिलहाल तो प्रॉफिटेबल नहीं है और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक आपको कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले, तब तक उस कंपनी में आप निवेश मत कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ यही चीज सिखा रहा हूं कि हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी में ही निवेश कीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है वो कम रहेगा और आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप जिस भी कंपनी में निवेश करोगे, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास कर्ज कम होनी चाहिए। अगर कंपनी के पास उसकी शेयर होल्डर इक्विटी से ज्यादा कर्ज होता है ना, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है उस कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास कर्ज बहुत ज्यादा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होनी ही चाहिए। ये चीज उस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। ठीक है, अब जो आपको चौथी चीज देखनी है वो है प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि जिन्होंने कंपनी के बिजनेस को शुरू किया है, यानी कि वे लोग जो कंपनी के बिजनेस को चला रहे हैं, उनकी होल्डिंग यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% तो होनी ही चाहिए। इससे अगर कम प्रोमोटर होल्डिंग रहती है तो उसका यह अर्थ निकलता है कि कंपनी के प्रोमोटर को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग कम है। तो जब होल्डिंग कम होगा ना, तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर ये सोचेंगे, यार मेरे पास तो ज्यादा होल्डिंग ही नहीं है, मैं क्या ही बिजनेस करूं। यानी कि आप कहीं ना कहीं मतलब उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और जब किसी कंपनी के प्रोमोटर की जो होल्डिंग ज्यादा होती है, या साल दर साल या धीरे धीरे बढ़ते रहती है, तो ये हाईली पॉजिटिव सिग्नल इस बात का हो सकता है कि कंपनी के प्रोमोटर को खुद पे पूरा भरोसा है कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं उस पे वो ग्रोथ पा सकते हैं और आगे चलकर वो अपने कंपनी को हाईली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है ऐसी कंपनी में निवेश करने के लिए जिस कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% से ज्यादा हो, या उस कंपनी के प्रोमोटर्स साल दर साल या धीरे धीरे करके अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो। और जो भी प्रोमोटर्स अपनी कंपनी में अपनी जो होल्डिंग है वो मतलब या तो गिरवी रख देते हैं, या अगर वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करने लगते हैं, तो ये नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ना, ये आगे नहीं चल पाएगी। तो बेटर यही होगा कि मैं धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करूं, यानी कि अपने शेयर्स धीरे धीरे बेच के साइड हो जाऊं। तो ये नेगेटिव सिग्नल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखना कि कंपनी के प्रोमोटर ने आपने कितने शेयर प्लेज्ड किए हैं, यानी कि गिरवी रख के पर्सनल लोन उठाया है। और ये जो प्लेज्ड परसेंटेज है ना, ये चीज मैक्सिमम 10% होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 0% है तो बहुत अच्छा, और अगर प्लेज्ड परसेंटेज है ना, तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा 10% ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर 0% है प्लेज्ड परसेंटेज तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। अब जो अगली चीज आपको देखना है वो है ROE एंड ROCE। अगर आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में समझना है तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये बोलता हूं कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करो ना, उस कंपनी की जो ROE है और ROCE है मिनिमम 10% तो होनी ही चाहिए, और अगर इससे ऊपर है तो काफी अच्छा, लेकिन मिनिमम 10% रिक्वायर्ड है। फिर है डिविडेंड यील्ड, जो कि मैक्सिमम 3% ही होना चाहिए। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है तो ये हाईली पॉजिटिव सिग्नल इस बात का हो सकता है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तभी तो वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है। लेकिन ये जो डिविडेंड यील्ड है ना, ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है, जैसे कि 5% या 10%, तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि कंपनी की जो प्रोमोटर्स है या कंपनी को ऐसा लगता है कि ग्रो करने की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये जो बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है ना, क्यों ना इसको मैं अपने शेयर होल्डर्स में बांट दूं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो जिस भी कंपनी की जो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट में काफी कम होती है, तो ऐसी कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो ये कंपनीज अपने प्रॉफिट के बहुत सारे हिस्से को डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, जिसके कारण उनका डिविडेंड यील्ड 5% या 10% हो जाता है। तो ये चीज मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि
मैं उसी कंपनी में निवेश करना पसंद करता हूं ना जिस कंपनी की जो बिजनेस है ना उसकी ग्रो करने के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा हो, तभी तो मुझे भी हाई रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैं उस कंपनी में निवेश करूंगा तो ठीक है ना, तो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो मैक्सिमम 3% तक ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, इससे ज्यादा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हो कि कैसे किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% या 10% प्रॉब्लम की बात हो सकती है, तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। अब जो अगली चीज आपको देखनी है वो ये है FII एंड DII। इसका क्या मतलब है? FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DI का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर ये दोनों किसी कंपनी में निवेश करते हैं ना तो उसका ये मतलब है कि वो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है या उस कंपनी की जो बिजनेस है वो फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्योंकि इन दोनों में हाईली प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एकदम हाईली रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में निवेश करते हैं। तो अगर ये दोनों किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए उस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और अगर किसी कंपनी में इन दोनों की होल्डिंग 0% है तो ये चीज उस कंपनी में निवेश करने के लिए नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, यानी कि आप जिस भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के स्टॉक में आसानी से इन्वेस्ट भी कर पाओ, और जब आपको उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना हो तब आप उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से आसानी से बाहर भी निकल पाओ। तो ये चीज जब आपको आसानी से मिल जाता है ये साधन, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी कम है ना तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना या उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर किसी कंपनी की स्टॉक की लिक्विडिटी काफी हाई है तो आप इजीली उस कंपनी में निवेश भी कर सकते हो और इजीली उस कंपनी के निवेश से बाहर भी निकल सकते हो। तो आप जिस भी कंपनी में निवेश करो, जैसे कि अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हो काफी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी की, तो आप उस कंपनी की वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी जरूर देखो। जिस भी कंपनी की स्टॉक की वॉल्यूम 1 लाख से नीचे होती है ना तो ऐसी कंपनी में निवेश करना आप जनरली अवॉइड ही करना, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो उसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी में आसानी से निवेश नहीं कर सकते। और अगर आप उस कंपनी में निवेश कर भी देते हो ना तो प्रॉफिट होने के बाद भी आप उस कंपनी के निवेश से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि आप उस कंपनी के स्टॉक को आसानी से नहीं बेच सकते क्योंकि उस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम कम है। इसका अर्थ आप यह भी निकाल सकते हो कि उस कंपनी के स्टॉक को खरीदने वाले लोग काफी कम हैं। तो जब आपको कंपनी के स्टॉक को खरीदने वाले लोग ठीक से मिलेंगे ही नहीं तो आप कैसे उस कंपनी के स्टॉक को बेच पाओगे? यानी कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी हाई रहनी ही चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी काफी बार होता है कि किसी कोई अगर पेनी स्टॉक होता है या किसी स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक होता है तो ऐसे स्टॉक में ना ऑपरेटर्स की नजर बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो भी स्कैमर होते हैं या जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक में ना पंप एंड डंप स्कीम वाले खेल को खेलते हैं, जैसे कि आपको किसी पेनी स्टॉक की जो वॉल्यूम है ना वो भी आपको हाई दिखेगी और आप ये चीज देख के उस कंपनी में निवेश कर दोगे। आप ये सोचोगे पेनी स्टॉक भी है और वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी हाई है तो क्यों ना इस कंपनी में निवेश कर दिया जाए। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि उस पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप कंपनी में कोई ऑपरेटिंग गेम चल रहा हो, यानी कि जानबूझ के उस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसे बढ़ाया जा रहा हो किसी स्कैमर या किसी ऑपरेटर के द्वारा। यानी कि हो सकता है कि उस कंपनी के स्टॉक में पंप एंड डंप स्कीम चल रहा हो, तो आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपका भारी लॉस हो सकता है। अगर आपको पंप एंड डंप स्कीम के बारे में अच्छे से समझना है तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करते हो तो उस कंपनी ने अपने पास्ट में यानी कि अपने अतीत में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कोई स्कैम तो नहीं किया है। ये चीज आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये चीज देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एबी लिमिटेड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, और आपको उस कंपनी के बारे में सब चीज अच्छी दिखती है, यानी कि उस कंपनी की फंडामेंटल आपको अच्छी दिखती है और आप इस बात पे भी श्योर हो जाते हो कि वो कंपनी में पंप एंड डंप स्कीम नहीं चल रहा है और उस कंपनी की जो वॉल्यूम है और लिक्विडिटी है वो भी ठीक ठाक है। वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी का ठीक ठाक होने का ये मतलब है कि आप आसानी से उस कंपनी में निवेश कर सकते हो और आप आसानी से उस कंपनी के स्टॉक को बेच करके उस कंपनी के निवेश से बाहर निकल सकते हो। वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी का ठीक ठाक होने का यही सिंपल में मतलब होता है। तो सभी चीजों में पॉजिटिव सिग्नल मिलने के बाद आप क्या करना कि उस कंपनी के बारे में, जैसे कि कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड, तो उस कंपनी के बारे में आप सर्च करना एबी लिमिटेड फ्रॉड या एबी लिमिटेड स्कैम। गूगल पे आप इस चीज को सर्च करना। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है या किसी दूसरे कंपनी का रिजल्ट आता है तो आप ये समझ जाइए कि आप जिस कंपनी में निवेश करने वाले हो वो कंपनी आपके निवेश करने के लिए सेफ है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने अतीत में कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं किया है। और अगर रिजल्ट में आ गया एबी लिमिटेड स्कैम, एबी लिमिटेड फ्रॉड, तो ये चीज आपके लिए फ्यूचर में
मुश्किल साबित हो सकता है अगर आप उस कंपनी में निवेश करते हो तो। क्योंकि जब भी कोई कंपनी फ्रॉड या स्कैम करती है ना, तो क्या होता है कि उस कंपनी की मार्केट में जो रेपुटेशन होती है, यानी कि कंपनी की जो इज्जत होती है, वो थोड़ी डाउन हो सकती है, जिसके कारण से उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में डाउनफॉल आ सकता है, जिससे कि उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी डाउनफॉल आएगी और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करने वाले हो, फिर चाहे उस कंपनी की फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, फिर भी उस कंपनी ने अपने अतीत में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं किया हो और उस कंपनी में कोई केस नहीं चला हो, वो कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक हो और लीगली अपना सब काम कर रही हो। इस चीज को अच्छे से देखने के बाद ही आप निवेश कीजिएगा। तुरंत जोश में आके केवल फंडामेंटल्स को देख के ही निवेश मत कीजिएगा। अच्छे से कंपनी का एनालिसिस करना अत्यंत जरूरी है। अब आइए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी की, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करके आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न पाने की चांसेस बढ़ जाती है। देखिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस 5 रुपए है, यानी कि ये कंपनी काफी ज्यादा स्मॉल कैप है, ठीक है। तो इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है ना, उसकी प्राइस 10 रुपए तक जा सकती है, यानी कि जो आपका पैसा है वो दुगना हो सकता है। फिर वो कंपनी की स्टॉक प्राइस 10 से 20 हो सकती है, जिससे कि जो आपका पैसा है वो 4 गुना भी हो सकता है। और जब इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 100 रुपए पे चल जाएगी, तो आप कह सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं मल्टी बैगर रिटर्न मिल चुका है इस स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करके, वो भी तब जब इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 5 रुपए पे चल रही थी। तो आपको ऐसी कंपनी में निवेश करके मिल गया मल्टी बैगर रिटर्न। और वैसे भी जो जो इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके काफी ज्यादा अमीर बने ना, तो उन्होंने भी मल्टी बैगर रिटर्न पाया और उन्होंने उसी कंपनी से ज्यादातर मल्टी बैगर रिटर्न पाया है जो कंपनी शुरुआत में स्मॉल कैप थी। यानी कि उसी समय में उन इन्वेस्टर्स ने उन कंपनी में निवेश किया था जब वो कंपनी स्मॉल कैप थी, जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, राधा किशन दमानी जी, एटसेट्रा। आपको तो ये पता है ना कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन कंपनी में तब निवेश किया था जब टाइटन कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी थी। फिर जब टाइटन कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ करके इतनी रुपए हो गई, तो आप सोच सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला जी को कितना भयंकर मतलब इस कंपनी में निवेश करके प्रॉफिट हुआ, यानी कि सुपर डुपर मल्टीपैकर रिटर्न। तो जो ये मल्टीपैकर रिटर्न होता है ना, तो स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने के बाद ही मल्टीपैकर रिटर्न मिलने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि 5 से 10, 10 से 100 होना नॉर्मल लग रहा है, ऐसा होता है अगर कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ पाती है और हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है तो। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने से आपके जो रिस्क होते हैं वो काफी हाई होते हैं और जो आपके रिटर्न भी होते हैं वो भी काफी हाई होते हैं, जो कि एक बहुत ही रिवार्डिंग चीज है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्मॉल कैप कंपनी की खराब मार्केट कंडीशन में सर्वाइव करने की चांसेस कम होती है, और अगर वो कंपनी सर्वाइव कर लेती है फिर आगे चलकर मिड कैप या लार्ज कैप बनती है, तब तो आपके बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे, आप पूरा मालामाल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई लार्ज कैप कंपनी में निवेश करके ये सोच रहे हो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कैसे? देखिए, अगर किसी कंपनी की स्टॉक की प्राइस 5,000 रुपए है, तो उसका मतलब यह है कि अगर आप इस कंपनी में 5,000 में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसके शेयर्स में, इस कंपनी के शेयर्स में, तो आपके पैसे डबल तभी होंगे जब इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस 10,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। और ऐसा होने में, यानी कि 5,000 से 10,000 होने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है और साथ में धैर्य यानी कि पेशेंस भी लगता है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसी कंपनी में निवेश करना जो कि लार्ज कैप हो और जिसकी स्टॉक की प्राइस 5,000 हो, तो आपका जो रिस्क होता है वो तो कम होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, भले ही मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की चांसेस कम हो, लेकिन 5,000 से 10,000 होने में किसी भी लार्ज कैप कंपनी की स्टॉक की प्राइस इतनी होने में समय लगता है और पेशेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए। और मेरे जानकारी के हिसाब से किसी कंपनी की स्टॉक की प्राइस 10,000, तो ऐसी कंपनी काफी कम है स्टॉक मार्केट में। जनरली काफी कम कंपनी की स्टॉक की प्राइस 10,000 रुपया होती है। जनरली स्टॉक मार्केट में ज्यादातर कंपनियों की स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपए से कम ही रहती है। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, अब वहीं पे रोकता हूं। आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सही शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर सही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहां तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।